क्या ऐसी गलती होगी जो मुझे इस लायक नहीं समझा अभी। देखिए ये तो वो ही जानते हैं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। मैं इतने सालों से स्वर्गीय श्री कृष्ण कपूर जी मुझे लेके आए थे, उन्होंने मेरे पे पूरा विश्वास जताया था। वो लेके आए, हर बार मुझे अपना आशीर्वाद देते थे, मैं आगे बढ़ती थी उसे हौसले से, सभी के साथ के सहयोग से मैं फिर बाढ़ से 3 बार जीती। सभी का आशीर्वाद और सहयोग बना रहा। और अब क्या हुआ, मैं खुद हैरान हूँ कि इन्होंने मेरे पे विश्वास क्यों नहीं जताया। जबकि मैं तो कहीं मेरे वार्ड में भी प्रोग्राम हो ना, मुझे ना भी मैसेज हो कोई, मुझे पता लग जाए कि पार्टी का प्रोग्राम वहाँ पे है, तो मैं खुद ही अपनी हाज़िरी देने वहाँ पहुँच जाती हूँ। सभी प्रोग्रामों में, सभी कार्य कोई भी हो, मैं अपनी आगे रह के करती हूँ और आगे ही रहती हूँ। फिर भी मुझे उसमें नहीं लिया गया, मैंने पॉइंट में लिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कारण रहा। सहयोग, उनका विश्वास था कि मुझे आगे आना चाहिए। मैं जब भी वो ही मेरा हौसला है, मैं उनके उससे प्यार और स्नेह से, आशीर्वाद से आगे बढ़ती हूँ और जीत निश्चित करती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे एकदम से बहुत शौक लगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसी मुझे अपने में जब ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं था कभी कि मैंने इस पॉइंट में, मतलब क्या है मेरे लाइक, ऐसा मतलब क्या मेरे से गलती हो गई, मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई। उनसे आपने चुनाव लड़ने का भी सोचा, लोग आए थे आपके पास कि आपके? जी बिल्कुल, उनका स्नेह, प्यार, उनका आशीर्वाद ही मेरे आगे बढ़ने का है और मैंने स्वीकार किया। मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मैं ऐसे ही जैसे पहले आगे रही हूँ वैसे अब भी आगे रहूँगी और वैसे ही सेवा करती रहूँगी। आज के ये नॉमिनेशन फ़ाइल किया ना, अगर ऐसी कोई बातें ऐसी करनी भी थी ना तो वो पहले होनी थी। अब मैंने फ़ाइल कर दिया ना, जो जिनका विश्वास लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं उनको नहीं कर सकती ना, उनको ठेस नहीं पहुँचा सकती। वो मेरा हौसला है, उससे मैं आगे बढ़ी हूँ ना। अब तो पीछे मुड़ने का, जब कदम आगे बढ़ गए तो पीछे देखना क्या फिर। कभी भी आपको 1% भी कभी उम्मीद थी किस बेस पे? कुछ था, कुछ ऐसा कभी फीलिंग आई? नहीं, टिकट कटने की तो मुझे नहीं थी, पर हाँ कुछ प्रोग्रामों में ऐसे होता था जब मैसेज नहीं मिलता था, जहाँ हम जाते थे, कभी हम वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तब लगता था, तब कुछ पिछली यादें ताज़ा हो जाती थी। तब कुछ पिछली यादें ताज़ा हो जाती थी। क्या थी वो पिछली यादें? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैं कल भी बोलना चाह रही थी, पता नहीं मेरे माइंड से कैसे स्किप कर गई, तो लेकिन आज मैं बोलने से भी वो नहीं करूँगी। जब इन्होंने उपचुनाव में ना अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया था, तो माननीय श्री अनुराग जी के साथ हम गए थे, तो इनको प्रपोज मैंने ही किया था। मैं गई थी इनके अंदर साथ नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए। तब तो इनको ऐसी बात कोई थी नहीं, मैं पूरा विश्वास था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अब क्या हुआ, कहाँ गया वो विश्वास? आपके कैसे, मतलब उनके साथ कैसी बातचीत कैसी थी? कभी बातचीत होती थी, नाराज़गी थी, कुछ ऐसा था? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं तो मैं जज ना करती कि कुछ ऐसा होता तो मैं जाके फिर उनसे मिलने की या कुछ ऐसे करती। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं करती ना बात उनसे। अब कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? अब आप आ रहे हो, आप जनता के बीच में जा रहे हो, इसके बाद जनता का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए वो ही मुझे आगे लेके आए हैं, तो रिस्पॉन्स भी पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो परमात्मा वाहिगुरु मेरी माँ हमेशा पढ़ते हैं, तो फिर मैं अब क्या बोलूँ, अब तो वो ही 31 तारीख को ही सब सामने आ जाएगा। क्या अब आप कहना चाहते हैं अपने वोटर से, अपनी जनता से, और भाजपा से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ अपने सभी बड़े बुजुर्ग और अपने सभी वोटरों से, सभी से ये अपील करती हूँ कि बस ऐसे ही मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे फिर ऐसे ही आगे आने का और सेवा करने का मौका दें। मैं अपनी